हेलो दोस्तों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जीएस की एक क्वेश्चन सीरीज लेकर हम आए हैं। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहे, 3 क्लास ज्योग्राफी की हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग फोर्थ क्लास लेकर आज हम आए हैं। इस क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादातर क्वेश्चन रहेंगे और इंडिया का जो इंटरनेशनल एरिया है, बाउंड्रीज वगैरह है, वहां से क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर बॉडीज इज क्लोजेस्ट टू द पाक स्ट्रेट। इनमें से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सबसे नजदीक स्थित है। दोस्तों, राइट आंसर इसका रहेगा आपका सी रहेगा। जी, सी जो है गल्फ ऑफ मन्नार, ये राइट आंसर रहेगा इसका। दोस्तों दोस्तों जैसे आप इंडिया के साउथ वाले पार्ट के बारे में जब आप पढ़ते हैं, ये जो हमारा साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पर एक देश लगता है, ये श्रीलंका है। इधर जो पानी है, ये गल्फ ऑफ मन्नार कहलाता है, मन्नार की खाड़ी कहलाता है। और ऊपर की तरफ ये वाला जो पानी है, ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है, बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ये जो बीच में वाटर बॉडी है दोस्तों, ये पानी जो दोनों को कनेक्ट करता है, ये पाक जल डमरू मध्य कहलाता है, पाक वाटर स्ट्रेट कहलाता है, पाक जल संधि कहलाता है। तो दोस्तों, पाक जल संधि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई ये श्रीलंका है और ये इंडिया है। इट मीन्स इंडिया को श्रीलंका से अलग कौन करता है, पाक जल संधि करती है। या कौन सी खाड़ी करती है, तो मन्नार की खाड़ी करती है। और इसके अलावा मन्नार की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल से कौन सी वाटर बॉडी जोड़ती है, तो पाक जल डमरू मध्य, पाक वाटर स्टेट जो है, दोनों को लिंक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। तो दोस्तों, सी आंसर इसका रहेगा, पोर्ट ऑफ कराची। जैसे पाकिस्तान का जो मकरान कोस्ट है दोस्तों, मकरान कोस्ट इसका लगता है अरब सागर में। और अरब सागर के पास यहाँ पर जो इनका शहर है, ये कराची है। ये वो शहर है जहां से पाकिस्तान का लगभग 60% जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है। तो इनका सबसे व्यस्त समुद्री जो बंदरगाह है, वो कराची शहर का आता है दोस्तों, कराची बंदरगाह। 93rd क्वेश्चन पूछा गया है, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है। दोस्तों, रावेन के नाम से पक्षी आता है, जो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चीन के किस प्रांत में हुआंग वुशु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात समूह है। तो दोस्तों, सी आंसर इसका रहता है, गुइझोउ नाम से जो एरिया है, उसमें जो इनका ये राष्ट्रीय उद्यान है। 95th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है। ए आंसर रहता है दोस्तों, रश झील जो है, ये पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है। 96 क्वेश्चन पूछा गया, मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को किससे जोड़ता है। दोस्तों, राइट आंसर रहता है नेपाल। जो ये फ्रेंडशिप हाईवे है, ये तिब्बत का जो पार्ट है, तिब्बत की जो कैपिटल है लहासा, वहां से शुरू होता है। और लहासा से होकर ये रोड जो है नेपाल तक जाता है। तो ये चीन को नेपाल के साथ जोड़ता है। 97 क्वेश्चन पूछा गया, विश्व में किस देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो दोस्तों, चाइना आता है। चाइना के साथ 14 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। तो सबसे ज्यादा सीमाएं जो लगाता है, चाइना लगाता है ज्यादातर देशों के साथ। 98 क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। दोस्तों, राइट आंसर आता है इंडस। सिंधु नदी जो है, ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। कुछ और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों, जो हम सिंधु नदी के बारे में जैसे पढ़ते हैं, सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलकर आती है, मानसरोवर झील से। और भारत के अपर पार्ट से, जम्मू कश्मीर से होकर जो है, ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। तो इंडस रिवर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से निकल कर आती है। 99 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। माउंट पेड्रो, सी आंसर रहता है इसका दोस्तों, जो श्रीलंका में सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आबादी की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो दोस्तों, मालदीव आता है। मालदीव अरब सागर में एक छोटा सा देश है, जो हमारे लक्षद्वीप के नियरेस्ट कंट्री पड़ता है। वो आबादी में सबसे छोटा देश आता है हमारे पड़ोसियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने राज्यों से सटी हुई है। दोस्तों, राइट आंसर आता है, ए आंसर आता है। भूटान जहां पर हमारे साथ लगता है, 4 स्टेट हमारे वहां लगते हैं। उनमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, दूसरा असम आता है, तीसरा वेस्ट बंगाल आता है, और चौथा सिक्किम आता है। दोस्तों, 699 किलोमीटर की हमारी जो बाउंड्री है, ये भूटान के साथ लगती है। तो 4 स्टेट हमारे यहाँ पर लगते हैं। 102 क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है।
पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों पाकिस्तान, सिंगापुर। सिंगापुर हमारे पड़ोस में नहीं है, ये ऑप्शन हमारा नहीं रहेगा। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारा आंसर हो सकता है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हमसे काफी दूर है, इंडियन ओशियन में, पड़ोसी नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया भी हमारा जो है नियरेस्ट पड़ोसी नहीं है, तो ए बी आंसर सॉरी हमारा रहेगा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी हैं दोस्तों। 103rd क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व तट पर पाक जलडमरू मध्य और डैश की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के बीच में आती है, और वहीं से पाक जलडमरू मध्य जो मन्नार को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, श्रीलंका की इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है। महावेली के नाम से एक नदी आती है दोस्तों, जो श्रीलंका में लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर लंबाई इसकी है, ये सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की। 105 क्वेश्चन पूछा गया, भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप कौन सा है। दोस्तों कच्चा तीवु नाम से एक द्वीप आता है, डिस्प्यूटेड रहा है ये 1976 तक, भारत ने भी इसके ऊपर अपना जो है पक्ष जताया है। तो कच्चा तीवु नाम से जो द्वीप है वो आता है भारत और श्रीलंका के बीच में जो आता है। 106 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। दोस्तों नेपाल लगता है हमारा, ये नेबर है, लैंड नेबर है हमारा। म्यांमार हमारा लैंड नेबर है, बांग्लादेश हमारा लैंड नेबर है। ईरान की सीमा हमारे साथ नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्रॉस करके ईरान और इराक आता है, तो ये हमारा पड़ोसी नहीं है, यानी बी राइट आंसर हमारा रहेगा यहाँ। 107 क्वेश्चन पूछा गया, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो दोस्तों हम्बन टोटा जो बंदरगाह है वो श्रीलंका में है, यानी डी आंसर इसका रहेगा दोस्तों, श्रीलंका में है हम्बन टोटा। तब पिछले कुछ टाइम से ये डिस्प्यूट भी रहा था चाइना को लेकर, चाइना ने इसके ऊपर कंट्रोल किया है। 108, श्रीलंका की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है। तो दोस्तों बी आंसर इसका रहता है पिथुरुथाला गाला, ये जो है बी वाला ऑप्शन रहेगा, ये राइट आंसर रहेगा 108 का। 109 क्वेश्चन पूछा गया, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक के नाम से रखा गया है। डी आंसर इसका रहता है दोस्तों बटलेगला, जो है राइट आंसर है इसका, जिसको उन्होंने बाइबल रॉक के नाम से नाम दिया है यूरोपियन लोगों ने। 110 क्वेश्चन पूछा गया, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में कहां पर स्थित है। दोस्तों सांदूर जो एरिया है वहां पर स्थित है, ये ए आंसर इसका रहेगा। 111 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। 106 किलोमीटर। 110 क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, मूसी तथा भीमा नदी की सहायक किसकी सहायक नदी है। दोस्तों कृष्णा राइट आंसर इसका रहता है, कृष्णा जो है इसकी सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी मूसी आती है, भीमा आती है, सीमा आती है, तुंगभद्रा आती है, शबरी आती है, ये जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। और कुछ और क्वेश्चन जो कृष्णा से पूछे जाते हैं, कृष्णा की लंबाई 1401 किलोमीटर है दोस्तों, दक्षिण भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये, इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा एंड गोदावरी। तो कृष्णा पर एक फेमस जो डैम आता है नागार्जुन सागर डैम, जो तेलंगाना में है, और अलमाटी डैम जो कर्नाटका में है। ये कुछ खास क्वेश्चन जो हमारे पास कृष्णा से पूछे जाते हैं। ओरिजिन इसका होता है ब्रह्मगिरी सॉरी महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र से, और बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। 4 स्टेट में ये बहती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। 113 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। बगलिहार जो बांध है वो किस नदी पर बना है। चेनाब नदी पर यह बनाया गया दोस्तों, ए आंसर इसका रहता है। 114 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये असम में है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में बहती है, जैसे नदी बह रही है, वो एक बीच में एक आइलैंड बनाती है, दो तरफ पानी डिवाइड हो जाता है, फिर आगे जाकर वो मिल जाता है। इस आइलैंड को जो है माजुली नाम दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ये रिवर आइलैंड है माजुली, और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पर माजुली है। 115 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो वही सी आंसर इसका रहता है दोस्तों, माजुली द्वीप, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। 116 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा आती है, 2525 2525 किलोमीटर लंबाई जो है भारत में गंगा की आती है, लॉन्गेस्ट रिवर एंड होलीस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गोदावरी सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। 1475 किलोमीटर जो है गोदावरी की लंबाई रहती है। कावेरी 800 किलोमीटर के करीब आती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई इंडिया में जो है केवल 900 किलोमीटर है, अदरवाइज ये 2900 किलोमीटर की आती है।
117 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कृष्णा नदी पर अमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा था? दोस्तों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट था अलमाटी बांध को लेकर, जो कृष्णा नदी पर बना है कर्नाटक में। 118 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिकी गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी भुजाएं हैं? घाटी, कैनायन इसे कहा जाता है दोस्तों, घाटी इसका राइट आंसर रहता है। 119 क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? दोस्तों थलियार जलप्रपात तमिलनाडु में आता है, ये जो है भारत का तीसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल आता है, जलप्रपात आता है। 120 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत और किसके बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के। 1960 में, 1960 में एक एग्रीमेंट किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कराया गया, जिसमें अपर थ्री रिवर्स जो है, इंडस है, चिनाब है और झेलम है, उसका 80% पाकिस्तान पानी पाकिस्तान को, 20% इंडिया को, और जो लोअर थ्री रिवर्स हैं उसमें रावी, ब्यास और सतलुज, उसका 80% पानी इंडिया को, 20% पाकिस्तान को जो है जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।